वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं धातु परिचय या क्रिया। धातु परिचय या क्रिया किसे कहते हैं? संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। संस्कृत में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहा जाता है और धातु और क्रिया दोनों को इंग्लिश में हम लोग वर्ब कहते हैं, जो आपने सुना ही होगा। अब एग्जाम्पल देखिए, पठ धातु लिख और क्रीड। पठ धातु यानी पढ़ना, लिख मतलब लिखना, क्रीड मतलब खेलना। अब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में पठ धातु, लिख धातु और खेल धातु के कैसे लिखना होगा या कैसा वर्ड आएगा वो आपको दिखाते हैं। पठ धातु में देखिए, पठति, पठत, पठन्ति। आपको ये याद रखना पड़ेगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में ति, त, अंति। फिर आता है लिख, लिखति, लिखत, लिखन्ति। फिर खेल या क्रीड धातु, क्रीड मतलब क्रीडति, क्रीडत, क्रीडन्ति। आपको समझ आ चुका होगा। पठति, पठत, पठन्ति, लिखति, लिखत, लिखन्ति, क्रीडति, क्रीडत, क्रीडन्ति। ति, त, अन्ति। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में आपको याद रखना पड़ेगा ति, त, अन्ति। अब कुछ और एग्जाम्पल देखिए। अपरिवर्तनीय धातु। अपरिवर्तनीय धातु वर्ड को देख के आपको समझ आएगा होगा। अपरिवर्तनीय धातु मतलब जिस धातु में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जिन धातुओं के मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है या नहीं आता है। यानी कोई भी धातु, कोई भी वर्ड, जैसा मैंने आपको अभी भी कहा, जैसे क्रीड, क्रीड धातु में खेलना उसका मीनिंग होता है, पर धातु क्रीड ही होता है और वर्ड भी क्रीडति, क्रीडत, क्रीडन्ति। तो इस टाइप के धातुओं को हम लोग अपरिवर्तनीय धातु कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बद धातु यानी बोलना। बद धातु या बद ही है पर उसका मीनिंग बोलना है, तो उसका एक वचन, द्विवचन में आएगा बदति, वदत, बदन्ति। उसी प्रकार हस धातु, हस धातु यानी हंसना, तो हसति, हसत, हसन्ति। आप देख सकते हो ये अपरिवर्तनीय है, जो धातु है उसी प्रकार के रूप बनेंगे, जो धातु में वर्ड है उसी प्रकार के रूप बनते हैं। जैसे नमः यानी नमस्कार, नमति, नमत, नमन्ति। फिर आता है धाव यानी दौड़ना, धावती, धावत, धावन्ति। फिर से एक बार एक देख सकते हो, जैसे बद यानी बोलना, तो बदति, बदत, बदन्ति। हस यानी हंसना, हसति, हसत, हसन्ति। नम यानी नमस्कार, नमति, नमत, नमन्ति। और धाव यानी दौड़ना, धावती, धावत, धावन्ति। अब और कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे पच यानी पकाना, पचति, पचत, पचन्ति। भ्रम यानी घूमना, भ्रमति, भ्रमत, भ्रमन्ति। आप इसमें भी देख सकते हो ये अपरिवर्तनीय धातु है, क्योंकि पच धातु है और वर्ड भी इसी प्रकार बनते हैं, पचति, पचत, पचन्ति। फिर आता है परिवर्तनीय धातु। परिवर्तनीय धातु वर्ड देख के आपको समझ आ चुका है, जो परिवर्तन हो जाता है, जिसका मूल रूप परिवर्तन हो जाता है। कुछ धातु में परिवर्तन आ जाता है, उन्हें हम लोग परिवर्तनीय धातु कहते हैं। जैसे भू से भव आता है, गम, गच्छः। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, भू भव यानी होना, पर धातु किससे बनेगा? भू से नहीं, भव से। धातु बनेगा भव से। इसको परिवर्तन, भू से भव में ट्रांसफर हो रहा है या परिवर्तन आ रहा है, इसलिए भव धातु। तो भवति, भवत, भवन्ति। फिर आता है गम, गच्छ, तो फिर से ट्रांसफर होता है गच्छ में, तो हो गया गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति। फिर दृश्य, पश्य, पश्य में पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति। और दृश्य पश्य का मतलब होता है देखना। फिर आता है पह, पीव, पीना यानी पीबती ही, पीबतः, पीबन्ति। फिर एक बार देखिए, भू भव यानी होना, भवति, भवतः, भवन्ति। गम गच्छ यानी जाना, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति। दृश्य पश्य यानी देखना, पश्यति, पश्यत। आप इसमें पूछ सकते हो कि भू भव में भू को लेके हम लोग क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये परिवर्तनीय धातु है, भू से भव में जाना है तभी धातु बनेगा, तो भव धातु। और इसमें गम से गच्छ जा रहा है तो गच्छ धातु। दृश्य पश्य, पश्य धातु। पास से पीप, इसलिए पीप धातु। इसी प्रकार आपको ती ही, तहा, अंति याद रखना पड़ेगा। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, जैसे त्रितर, इसका मतलब होता है तैरना, तो तरति, तरत, तरन्ति। फिर आता है घ्र, जिघ्र,
ये एक न्यू वर्ड है, ग्रह जिग्र मतलब सूंघना, जिग्रह मतलब सूंघना, यानी खुशबू को सूंघना जो हम कहते हैं इसको सूंघना। तो जिग्रति, जिग्रत, जिग्रंती। फिर आता है द यच्छा मतलब देना, यच्छति, यच्छत और यच्छन्ति। ये था कुछ और परिवर्तनीय धातु के रूप। अब परिवर्तनीय धातु फिर से हम बोलते हैं अपरिवर्तनीय धातु होते हैं जो जिनके मूल रूप में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। मूल रूप में मतलब अगर वो क्रीड धातु हो तो रूप भी क्रीडति, क्रीडत, क्रीडंती ही होगा। अगर वो फिर से पर धातु हो तो पठति, पठन, पठत, पठंती उसके रूप होंगे। पर परिवर्तनीय धातु में जैसे भू से भव, तो भव धातु से आपको रूप बनाने होंगे, जैसे भवती, भवत, भवंती। या त्रितर मतलब तैरना, तो तरती, तरतः, तरंती। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे हंस। हंस में आप याद कीजिए, आपको धातु मैंने क्या कहा था, ती ही तह अंति लगेगा लास्ट में। तो एक वचन में क्या होगा, ह स ती। द्विवचन में ह स तह। बहुवचन में ह सन ती। अब जैसे पाह पीव, तो ये था परिवर्तनीय धातु, तो पीव से बनेगा तो पी व ती। फिर पी व त, फिर बनेगा पी वन ती। अब नेक्स्ट देखिए, एक खाता है, तो एक खाता यानी कौन सा वचन में आएगा, एक वचन। खाता है मतलब आप सोचिए खाद धातु, तो खा द ती। इसी प्रकार खादता, खादंती। अनेक लिखते हैं, अनेक यानी बहुवचन। लिखते का धातु क्या था, लिख धातु। लिखते का धातु क्या है, लिख धातु, तो ली खन ती, क्योंकि अनेक है इसलिए लिखनती। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो।